नाज़रीन, ये वक्त शायद बाबर आजम के लिए अच्छा वक्त नहीं चल रहा। बाबर आजम अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वो इस वक्त वनडे क्रिकेट में वाहिद बल्लेबाज हैं जिनकी औसत जो है वो एवरेज जो है वो 60 रन फी मैच है। इसके अलावा अगर T20 क्रिकेट में देखें तो उनकी एवरेज 50 की है। टेस्ट क्रिकेट में उनकी एवरेज 50 की है। शायद वो दुनिया के वाहिद बल्लेबाज हैं जिनकी एवरेज इस वक्त तीनों फॉर्मेट में 50 से ऊपर या 50 की है, क्योंकि विराट कोहली की भी टेस्ट और T20 एवरेज कम हुई है। लेकिन अगर हम बात करें बाबर आजम के ऊपर हमलों की, जो उनकी ज़ातियात पर हमले किए जाते हैं, ज़ुबान से किए जाते हैं और उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें बाबर आजम की तरफ से खामोशी ही नज़र आती है। खैर, बाबर आजम का ये रवैया हमें याद दिलाता है सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर भी ऐसे ही करते थे। वो मैच के दौरान या मैच के बाद अपने ऊपर होने वाली तनकीद का कभी जवाब नहीं देते थे। उन्होंने कभी भी पलटकर ये नहीं कहा था कि मैं क्रिकेट का खुदा हूं, मैंने ये रिकॉर्ड्स लगा दिए, मैंने ये लगा दिए। इसी तरह इसी रवायत को बरकरार रखते हुए बाबर आजम जो हैं वो अपने खिलाफ होने वाली तनकीद को बड़ी खामोशी से सुनते हैं और खामोशी से ही जवाब देते हैं, यानी कि वो कुछ बोलते ही नहीं हैं। इसी तरह बाबर आजम के ऊपर जब उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर हमले किए गए और ये कहा गया कि उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हुई हैं जिसमें वो किसी खातून के साथ बरहना होकर अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बाबर आजम को ये कहा कि वो इस वक्त स्टार है, लेजेंड है, वो इन्हीं की वजह से हैं, तो इसलिए बाबर आजम ने उनको काफ़ी दुखी किया। लेकिन बाबर आजम ने अपने सपोर्टर्स को, सपोर्ट करने वालों को, अपने मद्दाहों को भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सही वक्त का इंतज़ार किया। फोक्स स्पोर्ट्स ने तो इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर आजम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसके बावजूद बाबर आजम ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बाबर आजम की तरफ से खामोशी ने बाबर आजम को एक जीत दिला दी। वो जीत ये थी कि उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ बिल्कुल फेक थी और जिसने अपलोड की वो भारत के एक सहाफ़ी हैं और उन्होंने बाबर आजम से माजरत कर ली। उन्होंने ट्विटर पर बाबर आजम को कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ये हरकत की और बिना किसी तस्दीक के आपकी शक्ल और सिमिलर इस तरह की तस्वीरें और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर डालकर आपकी करैक्टर असैसिनेशन की कोशिश की। आप एक अजीम इंसान हैं। जब बाबर आजम को ये कहा गया तो इसके बावजूद भी बाबर आजम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यही बाबर आजम की मजबूती है और यही उनका पुख्तगा जहन जो है वो इसकी निशानी है कि वो किसी भी किस्म का जवाब नहीं देते, वो किसी को कुछ भी नहीं कहते। उनके कप्तानी पर बात हुई, सहाफ़ियों ने कोशिश किया उनको इश्ताल दिलाया जाए, उनको गुस्सा दिलाया जाए, जिनमें एक सहाफ़ी सर फहरिस्त थे और उन्होंने बाबर आजम को बार बार पिंच करने की कोशिश की, जिस पर बाबर आजम ने कहा कि ये टीम मैनेजमेंट का काम है, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है, जबकि उनका काम आप सब जानते हैं कि ग्राउंड में परफॉर्म करना है और वो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान टीम मैच हार रही है तो पाकिस्तान टीम मैच जीतती भी थी। खैर, बाबर आजम की इस गुफ्तगू के बाद, बाबर आजम की खामोशी के बाद, अगर हम ये कहा जाए कि बाबर आजम जैसा सियाना बंदा कोई नहीं है इस मामले में कि वो एक बार फिर अवाम में मकबूल हुए और उन्होंने अपना करैक्टर जो है, अपना किरदार जो है वो इससे ऐसे तरीके से उसका डिफेंड किया जिसकी कोई मिसाल नहीं। देखते रहिए न्यूज़ क्लिप।